हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी सेटअप के संदर्भ में। अभी जो आप लोगों के पास एक सूचना आई होगी कि सीबीएसई का डेट जो आया है 10th और 12 का, और उसमें 7 तारीख के डेट में जो 7 मई को परीक्षा होनी है, तो इसको लेकर क्या बीपीएससी सेटअप के डेट में परिवर्तन संभव है? और इसको लेकर बहुत सारे YouTube चैनलों पे भी बात चलाया जा रहा है कि, और इसके कारण बहुत सारे लोग हमें फ़ोन भी किए हैं कि सर स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। इन सब मुद्दों में पढ़ने की विशेष आवश्यकता नहीं है। और पहले भी ESI का जो फिजिकल का डेट था वो आपको 5 से लेकर 9 तक होना है, और उस डेट में ही बीपीएससी ने बाद में जो है कि आपको 7 मई को परीक्षा आयोजित करना सुनिश्चित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो बैठक हुई थी बीपीएससी के अंदर, उसमें चेयरमैन सर भी थे, परीक्षा नियंत्रक सर थे, सचिव सर थे, तो सभी लोग, पूरी कोर कमेटी बीपीएससी की बैठी है। और इस बार पूरी मुस्तैदी से बीपीएससी, देखिए, पहले की ही तिथि पे पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रही थी, और 30 अप्रैल को ही तैयारी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बीपीएससी कर ली थी। लेकिन नवोदय का पूर्व में आयोजित एग्जाम था, इसके कारण उसको डेट बढ़ाना पड़ा, और 7 मई का जो है डेट निकलकर आपके सामने आया है। तो निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहूँगा कि बीपीएससी इस बार कोई डेट में परिवर्तन नहीं करने जा रही है। और जो सबसे बड़ा मामला ये है कि क्या सीबीएसई के कारण जो है बीपीएससी की तिथि में परिवर्तन संभव है? तो आप एक बात मान लीजिए, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीएसई स्कूलों में आयोजित होता है, तो इसको लेकर बीपीएससी को किसी विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी इस बार, आपको पता होगा कि जिला के अलावे अनुमंडल लेवल पर भी सेंटर बनाने के लिए एक लेटर जारी किया है। तो निश्चित रूप से बीपीएससी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना इसको लेकर नहीं है। और हालांकि अगर आंशिक रूप से कोई समस्या हुई भी तो 8 तारीख के डेट में जो है परीक्षा आयोजन बीपीएससी करवा लेगी। इसलिए कोई विशेष परिवर्तन बीपीएससी इस बार करने नहीं जा रही है। आप लोग 7 मई के डेट को फाइनल डेट मानते हुए ही परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही बीपीएससी पीटी से आपको बाहर कर सकती है। और जो बातें अभी चल रही है कि डेट को लेकर कि जो है कि सीबीएसई का डेट है तो परेशानी होगा बीपीएससी का, देखिए ऑफिशियली जो चीज़ें हैं, जब आप लोगों को मिल गया है तो अब इस बार 2-3 बार डेट पहले ही आगे बढ़ चुका है, तो इसमें अब कोई छेड़छाड़ बीपीएससी खुद करना नहीं चाहेगी। और बीपीएससी के पास इतनी संरचनात्मक ढांचा मजबूत है कि वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में जो है कि सफलता हासिल कर लेगी। और मेरा पहले भी मानना था कि बीपीएससी अगर फुल मोड में अपनी तैयारी कर लेती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई बड़ा कारण ही क्यों ना आ जाए। तो बीपीएससी इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है। आप लोगों की जो पीटी परीक्षा है वो अपने निर्धारित तिथि पर 7 मई को होने जा रही है। इसमें कोई परंतु का जो है सवाल आप लोग अपने मन में नहीं रखिएगा। और दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए कि अब तैयारी आप लोगों की अंतिम दौर की है, तो आप लोग स्ट्रेटजी जो है बिल्कुल अपने अनुसार बनाएं, और जिसमें आप लोग कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं वही तैयारी की रणनीति आपको होनी चाहिए। विशेष तौर पर आप YouTube देखने से, बहुत ज़्यादा देखने की जो परंपरा बीच में विकसित हो गया है कि 100 घंटे की मेरे क्लास से 120 पार, ये सब से बचिए, ठीक है। ये सब जो चीज़ें होती है ये आपको लास्ट समय में अपनी स्ट्रेटजी को छोड़कर उनकी स्ट्रेटजी पर आपको ध्यान देना पड़ता है जो वो बनाए हैं, और निश्चित रूप से इसका आपको कहीं ना कहीं लॉस ही होता है। और जो भी लोग ऐसे प्लान करते हैं और फिर ये सब चीज़ें लाते हैं कि 50 घंटे में इतना पार, ये सब चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद है जो अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि मैं YouTube पर क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप लोग भी YouTube पे पढ़ाइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि YouTube पर जो हम लोग अभी मैटर नहीं डाल रहे हैं उतना, उसके पीछे स्पष्ट कारण है कि क्लास का जो है टेंशन होता है, क्लास में पढ़ाना है चीज़ों को, और ऐप पे जो है कंटिन्यू वे में जो है चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। एक अपना उसका एक सिनारियो है जिसके अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं। और YouTube पर एक टॉपिक अगर हम पढ़ाएंगे तो अगला टॉपिक का उससे अगर रिलेशन नहीं रहेगा तो बच्चे उतने हद तक लाभान्वित नहीं होंगे। इसलिए YouTube पर सिर्फ पैसे कमाई का जरिया बनाकर
छात्रों को दिग्भ्रमित करना कहीं से उचित नहीं है। और चूंकि हम संगठित रूप से इन चीज़ों को नहीं कर पा सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, इसीलिए हम लोग उतना वीडियो जो है कि पढ़ाई वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हमारे यूट्यूब पर आप नहीं देखे होंगे, लेकिन मेंस इंटरव्यू के टॉपिक पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं अभी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लिंक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पीटी में जो है कि फोकस एरिया जो होना चाहिए लास्ट समय का, वो आप लोगों को थोड़ा यूट्यूब से दूरी बनाइए और जो वास्तविक जीवन है उसमें आने का आप लोग प्रयास करें। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी मटेरियल आपके पास है, जो भी संसाधन आपके पास है, उसको बार बार आप रिवीजन करने का प्रयास करें। जैसे बिहार में ही अगर वन रिपोर्ट को अगर देखिएगा, सेंट्रल और बिहार का जो डाटा है उसको आप लोग मेमोराइज करने का कोशिश कीजिए। जनसंख्या संबंधी जो आंकड़ा है, बजट संबंधी जो आंकड़ा है, आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी जो आंकड़े हैं, बिहार के जो करेंट है, जो भी मैटर आपके पास है उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन उस पर नहीं होता है कि आप कितना जान रहे हैं, आप जो जान रहे हैं क्या वो परीक्षा में आप सही कर पा रहे हैं। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं 6 महीने 8 महीने, वो निश्चित रूप से लगभग परीक्षा हॉल में जो देखा गया है कि 115 से 120 क्वेश्चन वो जानते हुए होते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो 5, 6, 10 क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो भी उनका सिलेक्शन तय रहता है कि पीटी में उनका हो ही जाएगा। लेकिन समस्या ये होती है कि अंत समय में आप दिग्भ्रमित होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बाजार के बहुत सारे फैक्टर हैं। क्योंकि आप यूट्यूब खोलिएगा तो उसमें बहुत सारा रहेगा कि मैं इस बार आपको बीपीएससी निकलवाऊंगा। तो ये सभी चीज़ों से बचिए। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी इसमें पड़े हुए हैं कि अपना चैनल चला रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मत देखिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी है और खुद आप इसका फैसला करें। दूसरी नंबर बात यह है दोस्तों कि जो टेस्ट सीरीज होती है, वो टेस्ट सीरीज का आप लोग जो है कि सदुपयोग कीजिए। और जो लोग ऑफलाइन टेस्ट देने में सक्षम हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें। मैं पहले से भी बोलता हूँ, मैं भी ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, हमारी संस्थान के द्वारा भी ऑनलाइन टेस्ट करवाई जाती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जितना ऑफलाइन टेस्ट उपयोगी है उतना जो है ऑनलाइन उपयोगी नहीं है। क्योंकि आपको जो परीक्षा का पैटर्न है, जिस पे आपको एग्ज़ाम देना है, वो आपको ऑफलाइन है। और ऑफलाइन में अगर आप टेस्ट देंगे तो आप अपना खुद का आकलन आप कर पाइएगा कि एट ए टाइम आप कितना स्कोर आपका बन पाता है, क्या क्या आपको कन्फ्यूजन होता है, आपका किस सेक्शन में प्रश्न अधिक गलत हो रहा है, पॉलिटी में गलत हो रहा है, ज्योग्राफी में गलत हो रहा है, इकोनॉमिक्स में गलत हो रहा है, या फिर आप जो है कि हिस्ट्री पोर्शन में गलत हो रहा है। तो वहाँ पे आप सुधार का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं लगातार छात्रों से ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी है और आप इसका बेहतर फैसला करने में सक्षम हैं, तो किसी और भटकाव में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट समय में मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल जो है चलाते रहते हैं कि 120 घंटे का मेरा कोर्स है, ये है वो है, फ्री में मेरा कोर्स चल गया। फ्री में कोर्स क्यों आते हैं आप खुद सोचिए। फ्री में जो कोर्स है वो आपको यूट्यूब बहुत कुछ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज्ञान की कमी हो जाएगी, ये सब बहुत कुछ है, उससे बहुत कुछ आप पा भी सकते हैं। लेकिन लास्ट समय में अगर आप उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं तो जो आपकी स्ट्रेटजी है ना, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाएगी। और निश्चित रूप से आप उससे क्वेश्चन अगर टैली भी कर जा रहा है तो आपका अपेक्षाकृत परफॉर्मेंस अधिकांश लड़कों का डाउन हो जाता है। रीज़न क्या है कि आप तो 40-50 क्वेश्चन को आप देखते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो आप 70-80 क्वेश्चन अन्य जो वहाँ रिवीजन कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। और इससे अंतिम जो परिणाम होता है, कहीं ना कहीं 10-12 क्वेश्चन आप पीछे चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी के लिए जो परंपरागत जो पैटर्न है, जिस पे आप तैयारी करते आए हैं, उस पर बिलीव ज़्यादा करें। होता क्या है कि अगर आप लुसेंट पढ़ने की आपको आदत है और लास्ट समय में कोई आपको कह रहा है कि आप घटना चक्र पढ़ लो, तो लुसेंट के आप जो है कि H2 जिसको बोलते हैं ना, उसी अनुरूप आप चीज़ों को आकलन करते हैं। पॉलिटी में आप इतना पेज में पॉलिटी के कुछ चीज़ों को पढ़े हैं तो आपको लगता है विजुअलिटी रहता है एग्जाम में कि इन चीज़ों को आप गलती नहीं करोगे। और लेकिन आप दूसरे बुक को बार बार परिवर्तित कर रहे हो तो वो चीज़ें मेमोराइज नहीं हो पाती। और यही बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्तों कि जो लास्ट समय में आप गलती करते हैं वो आपको सफलता से बाहर करता है। ये मेरी प्रैक्टिकली जो है कि अनुभव रही है कि मैं भी जो परीक्षा दिया हूँ पहले,
तो बीपीएससी में मैं ये बार बार देखा हूँ कि जो नया प्रयोग होता है ना लास्ट समय में, वो आपके लाइफ के लिए बहुत हानिकारक है। और निश्चित रूप से इस बार की जो सीटें हैं वो बीपीएससी में बहुत अच्छी सीटें हैं और इसका आप लोग बेहतर उपयोग कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 110 प्लस स्कोर करें। और अगर आपके मन में रहेगा ना कि पहले दिन से ही कि आप पीटी पास कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप सारी ऊर्जा मेंस में झोंक दोगे और आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार छात्रों से यही कहता हूं कि आप लोग जो है वास्तविक दुनिया में आइए। यूट्यूब की दुनिया अलग है, उस पर आप चीज़ों को अगर कर रहे हैं, ठीक है, हम भी डालते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल रहे हैं कि यूट्यूब आप नहीं देखिए, लेकिन लास्ट समय में अपने पूरे कैरियर को आप दांव पे कम से कम मत लगाएं और अपनी स्ट्रेटजी से आप लोग तैयारी करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और मैं यही कहूँगा कि जो लोग हमारे संस्थान में आकर टेस्ट देना चाहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट, वो दे सकते हैं। और जिनको समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, जॉब में नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट हम लोगों का चल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट कार्यक्रम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और ख़ास करके जो ऑडिटर के जो छात्र हैं ना, ऑडिटर के लिए आपको इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है। और इकोनॉमिक्स में देखिए बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर आप सेकेंड पेपर से पढ़ोगे ना, तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी कि आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर पूर्णतः थ्योरेटिकल है और उसमें थ्योरी का इतना यूज किया गया है, ग्राफ का इतना यूज है कि जब तक उस पर आपको पकड़ नहीं है तो वो चीज़ों को आप वहाँ प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। और जब चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो फर्स्ट पेपर में अच्छे अंक मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये जो कंपटीशन है उसमें सबसे पहले आपको जो है ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो अधिकांश बच्चे इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं उनके साथ ही जो समस्या आने वाली है अंतिम पेज में। अभी तो बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो इंडियन जो है कि आपको इकोनॉमिक्स से शुरू कर रहे हैं और अच्छे अच्छे डायलॉग भी दे रहे हैं कि हम इस बार जो है कि आप लोगों को 180 पार 190 पार करवाएंगे। भाई, जब आप फर्स्ट यूनिट के ही प्रश्न को सोल्व वहाँ नहीं कर पाएंगे तो सेकेंड में आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर लें, आप 150 प्लस कैसे ला पाओगे? स्वाभाविक है। तो इन चीज़ों को विशेष तौर पे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ही लोग इकोनॉमिक्स पढ़वा देते, खुद से पढ़ा देते, क्या दिक्कत था उसमें? इंडियन इकोनॉमिक्स ही पढ़ाना था तो इसके लिए तो सत्याज सर और हम ही काफ़ी थे। लेकिन चूँकि मूल टीचर की आवश्यकता है, इकोनॉमिक्स पूरा डायनेमिक पेपर है और ऐसे में पेपर थिंकर से जुड़े हुए पार्ट हैं, उनमें एक्सपर्ट टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए हम लोगों ने एससी झा सर को लाया है। और एससी झा सर पूर्णतः 18 साल से डेडिकेटेड रूप से पढ़ाते आए हैं और उनका अनुभव जो रहा है, आपको डबल एओ एग्ज़ाम में आपको लगभग जो है कि उनकी जो सफलता एओ का जो अकाउंट ऑफिसर का था, लगभग उनके यहाँ से 15 लड़के सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हो या फिर ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो ऐसे शिक्षकों से करो ना जहाँ पे आपकी सफलता की प्रत्याशा ज़्यादा हो। ऐसे शिक्षक जो सिर्फ नारे लगाकर जो है कि भीड़ जमा करना चाहते हैं, वो आपको ज़िंदगी में सफलता कैसे दिला पाएंगे? मेन है कि आपको वहाँ लिखना है। 3 घंटे के अंदर जो परफॉर्मेंस आप करोगे उसी पे नंबर मिलना है। तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और पटना में एकमात्र ऐसे शिक्षक हैं जो कि आपको इकोनॉमिक्स का पूर्ण रूपेण जो है कि आपको अच्छे ढंग से आपको कोर्स भी कवर कर सकते हैं और पूरी सटीकता के साथ आपको जो है वहाँ क्वेश्चन टैली करेंगे और आपको वहाँ पर लिखने की स्थिति में होंगे सभी क्वेश्चन को। और यकीन मानिए कि आपको जो भी नंबर आएगा उसमें एससी झा सर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि हम लोग खुद अनुभव करते हैं जब वो पढ़ाते हैं, इतने अच्छे ढंग से चीज़ों को सरलता से एलुब्रेट करना, चीज़ों को समझाना एक बहुत बड़ी जो है कि चीज़ है। इकोनॉमिक्स के बिल्कुल नए बच्चे भी उनसे जो है कि पढ़कर अच्छे नंबर पा सकते हैं। इन्हीं बातों से आप लोगों से अवगत होना था। और चूँकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाद में तो सर आपका विज्ञापन ही चलता है, तो देखिए सूचना के साथ विज्ञापन भी ज़रूरी होता है। सूचना हम आपको दे देंगे और कुछ काम का चीज़ नहीं रहेगा तो आप भी बोरियत फील कीजिएगा। इसीलिए हम लोग जो है कि इसलिए अच्छे और अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता है। और जो शिक्षक अच्छे हैं उनकी प्रशंसा मैं स्वाभाविक रूप से करता हूं, चाहे वो मेरे यहाँ पढ़ा रहे हों या नहीं पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो विकास देवकीर्ति सर की हम प्रशंसा करते हैं, स्वाभाविक है। इसमें
अलग बातें नहीं है कि मेरे संस्थान में जो शिक्षक पढ़ाएंगे उन्हीं की हम प्रशंसा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो सही है वो सही। यूट्यूब पर आके दावा कर देना कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना फीस हो गया, 8,000 में पढ़ा देंगे, जब कोर्स ही ख़त्म नहीं होगा तो स्कोर कहाँ से आएंगे। इन्हीं चीज़ों पर आप लोगों से दिग्भ्रमित ना हो और सही ढंग से आप तैयारी करें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। इन्हीं तमाम उद्देश्यों के साथ आपसे अभी अवगत हुए थे। और जो भी लोग हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे आकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, या फिर कोई राय अगर लेना हो तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और एक ही बात कहूँगा कि बीपीएससी का कोई डेट बढ़ने नहीं जा रहा है। जो डेट है 7 मई को, उसी तिथि पर परीक्षा आयोजित होगी और इसको लेकर कोई भ्रम की स्थिति आप पैदा ना करें खुद में। और क्योंकि अंतिम समय में अगर आपकी कोई चूक होती है, लापरवाही होती है, तो आपको वो परीक्षा से में सफलता में बाधक हो सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।